स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो लास्ट वीडियो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ एपिडर्मल टिश्यू की, जिसका लिंक इस वीडियो में मेंशन है। तो आज हम इसमें एनिमल टिश्यू का सेकंड टिश्यू ले रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो मेन टिश्यू है, ये मेनली हमारे जो बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए हमारे प्रमोट करता है। तो इसमें जो मसल टिश्यू है जो किससे मिलके बनता है, मसल सेल से। उन मसल सेल्स को मसल फाइबर्स भी बोलते हैं और ये लॉन्गेटेड सेल्स होती हैं। और इनमें जो है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की हर सारी सेल्स, मतलब हर ऑर्गेनल, लगभग हर टाइप का ऑर्गेनल जो है इन सेल्स में प्रेजेंट मिलता है। तो इसमें जो है मस्कुलर सेल्स, मसल सेल्स जो होती हैं, मतलब जो ये टिश्यू है वो किससे मिलके बन रहा है, मेड अप ऑफ मसल सेल्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये किस टाइप की होती हैं, इलोंगेटेड एंड थिन। ये थिन होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और कैसी, थिन, लार्ज साइज की। ठीक है। तो अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स से मिलके जो पूरा टिश्यू फॉर्म होता है वो हो गया मसल टिश्यू। यानी कि मस्कुलर टिश्यू की एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी या फंक्शनल यूनिट क्या होगी, वो हो गई मसल फाइबर। ठीक है। अब इसमें मसल फाइबर में जो जनरली हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक जैसे नॉर्मली मैंने ये मसल अगर मैं बना रही हूं तो इसमें ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस। ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलते हैं इसकी, हर सेल के अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हम मसल सेल्स में उसको बोलेंगे सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा। और इसके साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर होती है तो उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसके क्या हो गए कि जो उसमें स्ट्रक्चर होता है, इसमें उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं और जो है इनकी जो फाइबर्स होती हैं वो क्या हो गए, मसल फाइबर्स। ये जो मसल इस तरीके से मसल फाइबर्स होते हैं, ये उनसे मिलके ये पूरी एक मसल हो गई। एक ये इसका टाइप है, उसका वो टाइप मैंने ड्रॉ करा है इसमें। तो इनकी तीन चीजें आप ये नाम याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद जो मसल टिश्यू है वो अपनी जो है किसके बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पर तीन टाइप की होती हैं। किस किस के बेसिस पे, on the basis of location and function. Muscle tissue are of three types. First is the stated muscle tissue. Second हो गया smooth और थर्ड हो गया कार्डियक। ठीक है, ये तीन टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तीन टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। इनकी किसके बेसिस पे, लोकेशन और फंक्शंस के बेसिस पे, कहां पे प्रेजेंट होती है, क्या फंक्शंस करती है, उनके बेसिस पे ये टिश्यू फॉर्म कर होते हैं, मतलब टाइप्स बनते हैं इसके। तो यहाँ पे हम तीनों टाइप्स अब लेते हैं इसके, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। तीनों मसल्स में जो इनका फंक्शन और पोजीशन के बेसिस पे हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटेड मसल्स लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स को स्ट्रेटेड मसल ही क्यों कहते हैं, स्ट्रेटेड का क्या मीनिंग है। स्ट्रेटेड मतलब स्ट्रिप्ड मसल्स, जिसके अंदर की स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं, किसकी, लाइट और डार्क कलर की प्रेजेंट हैं। तो जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स। तो पूरी मसल फाइबर में इनके क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइट और डार्क कलर के बैंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स, या फिर हम बोल देते हैं इसको स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने अगर ये ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ये एक जो है टैपिंग एंड्स वाली मसल्स नहीं होती हैं, ये नॉन टैपर्ड होती हैं, और इनमें जो है क्या नाम है, सिलेंड्रिकल मसल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ड्रॉ करा है, ये डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। तो ये वाले देखिए डार्क बैंड हो गए, और ये जो दिख रहे हैं ये कौन से हो गए, लाइट बैंड। तो इस तरीके से मसल में लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क की क्या होती है, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, लाइट एंड स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि स्ट्रिप्ड मसल्स। इसके अलावा ये जो मसल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब कि जो इसकी सेल होगी, एक सेल वो कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, है ना। और जो इसका फाइबर होता है, सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोली हमने, लॉन्ग बोली, और नॉन टैपर्ड होती हैं, जिन यानी कि वो एंड पे से फ्यूज नहीं होती, सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल और नॉन टैपरिंग हो गई मसल्स, और इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पेरिफेरल पोजीशन पे होते हैं। अगर इनकी पूरी मसल्स देखोगे तो न्यूक्लियाई की जो पोजीशन है वो क्या है, पेरिफेरल, न्यूक्लियाई इन पेरिफेरल पोजीशन। ठीक है, अब इसके अलावा स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं इसको। तो क्यों बोलते हैं इसको स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये जो है क्या किससे जुड़ी हुई होती हैं, बोन से, यानी कि लिम्स से। जो हमारी लिम्स होती हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, यानी कि हमारे हैंड्स और लेग्स, इनकी बोन से ये अटैच्ड होती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, स्केलेटल मसल्स। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे अटैच्ड हैं, अटैच्ड टू द बोन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट। क्यों है, अटैच्ड टू द बोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। क्योंकि हम लोग लिम्स की ही हेल्प से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इसीलिए ये स्केलेटल मसल्स हैं, क्योंकि हमारी बोन से जुड़ी हुई हैं। अब दूसरा इनको क्या बोला जाता है, वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं इनको। वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। तो ये वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। कैसे काम करेंगी, अकॉर्डिंग टू आवर विल। अब देखिए, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, अगर हमारा मन करेगा हमें यहां से उठ के वहां जाना है, तो हमारा मन है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ना। तो हम अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मसल्स हमारी ऊपर डिपेंड होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स। और जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं वो होती है इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये दोनों जो मसल्स हैं ये कौन सी हैं, इनवॉलंटरी हैं। ठीक है, ये वाली जो मसल्स हो गई ये कैसी हो गई, इनवॉलंटरी। ये भी इनवॉलंटरी है। ठीक है, इनवॉलंटरी क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं।
कार्डिक मसल्स जो होती है ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, और इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है ये हमारे दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। तो अगर कोई लंग्स की वर्किंग है तो वो हमारे ऊपर नहीं है कि कब उसको करना है, वर्क करना है या नहीं करना, वो हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं होगा, है ना। लेकिन जो हम लोग अपने हाथ और पैरों की मूवमेंट होती है वो हमारे विल के ऊपर है, हम लोग हमारी मर्जी है। अगर सपोज करिए हम काम करते करते थक गए तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, तो उस टाइम पे हमने अपना काम छोड़ दिया ना। लेकिन लंग्स या हार्ट जो है या किडनी है, इनका काम हमारी मर्जी से तो नहीं होता कि अगर हम लोग थक गए हैं तो किडनी तुम काम करना बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। तो वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन में होती है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है, उनको काम करना ही करना है, ठीक है। लेकिन जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग करती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और दूसरा, ये फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इसी वजह से ये थक जाती हैं जल्दी, इनको रेस्ट की जरूरत होती है। क्या करती हैं ये, फास्टली कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट, ठीक है। तो इनमें जो है ये कहां पे मिलेंगी, इनकी अकरेंस कहां पर होती है, लिम्स में, ठीक। तो अकरेंस कहां होगी है, मसल्स ऑफ लिम्स में, लिम्स में प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा इनका फंक्शन क्या हो गया, लोकोमोशन में और वॉलेंट्री मूवमेंट में, ठीक है। तो फंक्शंस में हम क्या लिख सकते हैं इसके, प्रोवाइड लोकोमोशन एंड वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट और जो है किसमें हेल्प कर रहा है ये, क्या नाम है इसका, लोकोमोशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं इनको स्मूथ या अनस्ट्रिप्ड मसल्स बोला जाता है, इनको हम अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक। अनस्ट्रिप्ड मसल्स क्यों बोलेंगे या स्मूथ मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स नहीं होते, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक। इसकी वजह से इसको स्मूथ मसल्स या फिर क्या बोलते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। इसके अलावा जो ये मसल होती है इसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं हम लोग, इसको दूसरा नाम जो देते हैं वो देते हैं विसरल मसल्स। विसरल्स मतलब होता है इंटरनल, विसरल का मीनिंग होता है इंटरनल। तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई मसल्स होती हैं, सिर्फ हार्ट को छोड़कर। उसके अलावा ये बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनको विसरल मसल्स बोला जाता है। ये कहां पे मिलेंगी, फाउंड इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड दी विसरल मसल्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये, अभी मैंने पहले भी बताया था, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं क्योंकि ये हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। लेकिन ये जो मसल्स हैं ये हमारे जो है हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वर्क नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो तीन नाम हो गए इनके, देखो, एक तो स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, विसरल मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स। इसी तरीके से इसको हमने नाम दिया स्ट्रेटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड बोल देते हैं, दूसरा नाम हमने लिया स्केलेटल मसल्स और तीसरा नाम लिया इसका हमने वॉलेंट्री मसल्स। अब इसी तरीके से ये जो मसल्स होती हैं
ये मसल भी, इस मसल में भी मैंने आपको मसल के पहले करेक्टर बताए थे कि एक मसल सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी जिसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो इन सेल्स में भी, मतलब हर टाइप की जो जितनी भी मसल सेल्स है सब में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो स्मूथ मसल है वो कैसी होती है, ये स्पिंडल शेप की होती है, टैपरिंग एंड्स होते हैं इसमें, अनब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ये सेल्स कैसी होंगी इसकी, सिलेंड्रिकल विथ टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग एंड्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती है, यूनिन्यूक्लिएट, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर पोजीशन में होगा। सेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है। अनब्रांच्ड होती है एक, ये अनब्रांच्ड मसल्स हैं, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल नहीं बोल सकते हम इसको, इसको हम नाम दे देते हैं स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड विथ टैपरिंग एंड्स। तो इस तरीके से इसकी मसल होती है। ये देखिए, ये टैपरिंग एंड्स हो गए, जॉइंट फ्यूज्ड हो गए ना एंड, तो इसलिए इसको हमने बोला टैपरिंग एंड्स हैं। और ये इसका होता है न्यूक्लियस, ये इसका सेंटर में होता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर क्या होंगे, फाइबर्स होते हैं। ये आ गई मसल, ठीक है। एक मसल फाइबर का, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर होता है ये, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। इसके अलावा जो ये मसल्स हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है, ये वाली जो मसल है ये फास्टली कॉन्ट्रैक्ट और थक जाती है, इनको रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये जो मसल्स होती हैं ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो है विदाउट टायर्ड लॉन्ग टाइम तक ये क्या करती रहती हैं, काम करती रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट, contract slowly with long time without any rest, ठीक है। बिना थके क्या करती रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, इसी वजह से ये लॉन्ग टाइम तक काम करती हैं। अगर देखिए हम लोग हाथ से जल्दी जल्दी काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा थक जाएगा जल्दी। अगर हम थोड़ा स्लोली काम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम तक हम काम कर सकता है हमारा। तो वही चीज है कि जैसे कि हमने बोला वॉलंटरी एक्शन होते हैं, तो ये जो हमारे लिम्स में मसल्स हैं वो वॉलंटरी एक्शन में हैं। तो क्यों है, एक तो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन थक जाती है। क्यों थक जाती है, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई मसल्स हैं या हार्ट के साथ जुड़ी हुई मसल्स हैं वो धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और इसी वजह से वो लंबे टाइम तक वर्क करती हैं और विदाउट रेस्ट। कोई रेस्ट की, ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी किडनी की जो मसल्स हैं वो रुक गई थोड़ी देर के लिए और हमारे अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन होना रुक गया, ऐसा नहीं होता है ना। लंग्स ने क्या करा, ऑक्सीजन को लेना बंद कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना छोड़ दिया। तो ये काम ऐसे नहीं रुकते हैं। ये काम कब रुकेंगे, जब एक बार में मतलब डेथ हो जाती है। तो उस की वो बेसिस हम बोल रहे हैं क्यों ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लॉन्ग टाइम तक कर रही है, विदाउट कोई रेस्ट नहीं ले रही है। तो इसलिए जो मसल्स हैं ये लंबे टाइम तक काम कर सकती हैं। उसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इनका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स में जितने भी हार्ट को छोड़ के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, है ना, एक्सेप्ट हार्ट, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं
एलिमेंट्री कैनाल हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ग्लैंड्स हो गई, है ना। तो इन सब में क्या प्रेजेंट होती हैं, ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं इसका, कंट्रोल दी मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हो गई स्मूथ मसल। अब हम देखते हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल जो मसल्स होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर दोनों के करेक्टर्स शो होते हैं। कौन से, स्मूथ के भी और स्ट्रेटेड के भी। तो ये जो है ये क्या करती हैं, शो करेक्टर्स बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। कहां पे मिलती है ये, हार्ट में। ठीक है, हार्ट में मिलती है ये, तो उसी की वजह से इसको नाम दिया गया है कार्डियक मसल्स। और ये मसल्स जो होती हैं ब्रांच्ड होती है, और जो है क्या होंगी, वॉलेंट्री एक्शन में होती हैं, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। वॉलेंट्री ब्रांच्ड, ठीक है, वॉलेंट्री होती हैं, ब्रांच होती हैं, और स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये भी क्या करेंगी, विदाउट रेस्ट लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब इसमें देखो स्मूथ मसल का करेक्टर तो आ गया वॉलेंट्री मसल का, है ना। और स्ट्रेटेड मसल के इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क कलर की इसमें भी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक फाइबर जो है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और इसमें क्रॉस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इंटरकैलेटेड डिस्क जिसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, हर एक फाइबर कैसा होगा, ईच फाइबर इज यूनिन्यूक्लिएटेड। जैसे कि स्मूथ मसल थी ना, यूनिन्यूक्लिएटेड, और क्या हो गया इसमें, वो प्रेजेंट होती हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। हैविंग इंटरकैलेटेड डिस्क। जब मसल्स को जोड़ते हैं, ये ब्रांच जो होती है इनकी, उनको ज्वाइंट करने के लिए जो आपस में बैंड्स होते हैं उनको इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है। तो ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, और इसका हम फंक्शन क्या लिख सकते हैं, हेल्प इन दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हेल्प इन contraction and relaxation of heart। ठीक है, तो ये ठीक है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या कर रही है, ये हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये तीनों मसल्स यहाँ कंप्लीट होती हैं, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आ जाता है तीनों में, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और डायग्राम बेस पे सपोज करिए ये मसल का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ गया, तो इसको लेबल कर सकते हो आप, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सार्कोलेमा हो गई, या इस पे बेस क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सी मसल है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, या फिर इस पे क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि स्मूथ मसल को स्मूथ मसल क्यों कहते हैं, इनको विसरल मसल्स क्यों बोलते हैं, ये वॉलेंट्री क्यों होती हैं। इसी तरह से स्ट्रेटेड में पूछा जाता है कि इनको स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं, इनको स्केलेटल क्यों कहते हैं, इनको इनवॉलेंट्री क्यों कहते हैं। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं 1 नंबर में कि स्मूथ मसल जो है लॉन्ग टाइम तक वर्क क्यों करती हैं, क्योंकि स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसी तरह से स्ट्रेटेड मसल्स लॉन्ग टाइम तक वर्क क्यों नहीं करती, थक क्यों जल्दी जाती हैं, तो क्यों थक जाती हैं, क्योंकि ये फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह से कार्डियक मसल्स पे पुटअप हो सकते हैं क्वेश्चंस, ये किस एक्शन में है, एक्शन की है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, और इसके करेक्टर्स क्या होते हैं, है ना, वॉलेंट्री है या एक्शन में, या इनवॉलेंट्री एक्शन में है,
और कहाँ प्रेजेंट होती है, फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है विद डायग्राम। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से करिएगा आप लोग इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।